इसको खूबसूरत बनाया जाए, फूल वगैरह लगाया जाए, उठने बैठने का जगह बनाया जाए, ताकि यहाँ के आने वाले मरीज को हॉस्पिटल के चारों तरफ चले जाइए, कचरा का ढेर पड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, कई वर्षों से हॉस्पिटल के पीछे चले जाइए, जल जमाव का समस्या है। ये मुद्दा अगर सही है तो मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक कीजिए, हमारे पेज को इतना फॉलो कीजिए कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तक पहुंच जाए और ये स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंच जाए। और मैं इस वक्त बैरगनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरगनिया में हूं और आप देख सकते हैं ये बैरगनिया हॉस्पिटल का प्रांगण है और कुछ दिनों से ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। बहुत है कि कभी इधर नापी होता है तो कभी उधर सर्वे होता है, और सुने होंगे कि कभी यहाँ शिलान्यास होने वाला है, तो कभी सुनते होंगे कि अतिक्रमण मुक्त होने वाला है। और ना ही अतिक्रमण मुक्त होता है, ना ही किसी चीज़ का शिलान्यास होता है। मैं जमा खान, आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज़। आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि 8 फरवरी को यहाँ बैरगनिया में जिला परिषद की ज़मीन जो है अतिक्रमण मुक्त करा करके यहाँ एक मार्केट का रूप देना था, मार्केट की बिल्डिंग बनानी थी। और बिल्डिंग बना करके ये कहा जा रहा था कि गरीबों के लिए एक समझिए तो रोजगार का ये सुनहरा मौका था। लेकिन उसके बावजूद बैरगनिया में दो गुट है। जिला परिषद एक गुट जिला परिषद की है जो चाहती है कि बैरगनिया के हॉस्पिटल के चारों तरफ जितना भी जमीन है जिला परिषद की, उसको अतिक्रमण मुक्त करा करके एक मार्केट का रूप दिया जाए, एक दुकान बना दिया जाए लाइन से, और गरीबों को के नाम से अलॉट कर दिया जाए। और दूसरी गुट बैरगनिया में ये है जो आपसे मैं बता दूं कि हमारे माननीय रीगा विधायक अमित मोतीलाल जी ये चाहते हैं कि ये बैरगनिया में हॉस्पिटल जो है उसका जो है विस्तार होना चाहिए। और विस्तार मुमकिन है, जब यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है तो विस्तार होना चाहिए। और विस्तार होने के बाद जब विस्तार होगा तो हॉस्पिटल बढ़ना चाहिए। हॉस्पिटल बढ़ने के लिए पर्याप्त रूप में बिल्डिंग नहीं है, और बिल्डिंग जब का विस्तार होगा तो यहाँ इससे पर्याप्त जमीन होनी चाहिए। जब ये जमीन जिला परिषद जो कह रही है, जिला परिषद हमारी है और इसको अतिक्रमण मुक्त करा करके मार्केट बनाएगी, और आगे चल के बिल्डिंग अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो जब जमीन ही नहीं रहेगा तो हॉस्पिटल को बढ़ाया किधर जाएगा और हॉस्पिटल के लिए जमीन कहाँ से आएगी। ये भी एक कहना सही है। लेकिन इसके बीच में अगर पिस रही है तो यहाँ की जनता, मैं आपको बता दूं कि आप अतिक्रमण मुक्त करा करके मार्केट बनाए या नहीं बनाए, दूसरी गुट हॉस्पिटल के लिए पर्याप्त जमीन को कब्जा करके आप रखे नहीं रखे, हॉस्पिटल का विस्तार करे या नहीं करे। लेकिन अभी फिलहाल मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूं कि ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, मरीज का जो है इलाज होता है, और इसमें कई मरीज जो है इमरजेंसी में आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो है मरीज इमरजेंसी में अगर आते हैं तो उनको साफ सफाई की जरूरत होती है। आप हॉस्पिटल के चारों तरफ चले जाइए, कचरा का ढेर पड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, कई वर्षों से हॉस्पिटल के पीछे चले जाइए, जल जमाव का समस्या है, पानी जमा हुआ है और कई तरह का बैक्टीरिया है और बीमारी फैलने का ये डर बड़ा रहता है, लेकिन ये कभी किसी को नहीं दिखता है। मैं आपको एक और बता दूं, ये बैरगनिया नगर परिषद है। बैरगनिया नगर परिषद जब से हुआ है तब से बैरगनिया नगर परिषद के सभापति, उपसभापति और बैरगनिया नगर परिषद के सारी टीम का कहना है कि यहाँ जितनी भी नगर परिषद में जमीन अगर सरकारी है तो वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, लेकिन वो बैरगनिया नगर परिषद की हो जाती है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जमीन आपकी हो गई तो सफाई किसकी जिम्मेदारी है? सफाई कौन करेगा? अगर ये जमीन आपकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट की जमीन हो, जिला परिषद की जमीन हो, वो नगर परिषद हुआ, वो जमीन नगर परिषद की हो गई, तो मैं कहता हूं कि ये जो गंदगी है ये किसकी जिम्मेदारी है? गंदगी सफाई करना भी आपकी जिम्मेदारी है। चलिए मैं दिखाता हूं कि ये देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है बैरगनिया का। ये इसका हाल आप खुद देख सकते हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए जर्जर हालत, ये हॉस्पिटल कभी भी टूट सकता है, ये भी टूट के कभी भी गिर सकता है, कोई आदमी जख्मी हो सकता है। ये कोई न रंग पेंट कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल बस बिल्डिंग दिख रहा है, इसके अंदर सुविधा भी इस तरह से नहीं है जैसा होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, हॉस्पिटल में चाहिए था यहाँ लेडीज सर्जन की जरूरत है, यहाँ सर्जन कोई डॉक्टर भी नहीं है। आप अगर तरक्की करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बैरगनिया को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल के इस बिल्डिंग के अलावा इसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर होने की जरूरत है। कहीं से भी कोई भी मरीज आता है, फटाक से एक पर्ची पे दवा लिख करके फर्स्ट एड कर करके उसको रेफर कर दिया जाता है। आखिर यहाँ अगर कोई सर्जन डॉक्टर अगर आ जाए, अगर फिजिशियन आ जाए या कोई लेडीज, अगर कोई सर्जन लेडीज आ जाती है तो आपको बता दूं, किसी भी तरह की कभी भी कोई डिलीवरी के केस आता है
है, अगर कोई इमरजेंसी होती है उसको फौरन रेफर कर दिया जाता है कि वहाँ यहाँ की जनप्रतिनिधि को ध्यान नहीं देने की वजह से। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ नगर परिषद की गलती है या विधायक जी की गलती है या संसद की गलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको मिल करके ये बेरगिनिया हॉस्पिटल पे ध्यान देना चाहिए। और अभी मैं दिखाता हूँ कि हॉस्पिटल के पीछे गंदगी का कितना ढेर लगा होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये बेरगिनिया हॉस्पिटल है। बेरगिनिया हॉस्पिटल के पीछे जो गंदगी दिखाने की कोशिश कर रहा था, आप देख सकते हैं ये गंदगी। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हर तरह के मरीज आते हैं। यहाँ पे डिलीवरी केस आता है, यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट भी आते हैं, कटा फटा जो भी होता है। और आपको मालूम है कि हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए सफाई कितनी जरूरी है। ये चीज किसी को, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी को ये दिखाई नहीं देता। ना तो हमारे सांसद महोदया को दिखाई देता है, ना ही विधायक को दिखाई देता है, नहीं हमारे नगर परिषद बेरगिनिया को दिखाई देता है। आप से मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो ये मार्केट बनने वाला था, तो एक का कहना है, जिला परिषद का कहना है, ये जिला परिषद की जमीन है, इसको अतिक्रमण मुक्त करा करके यहाँ पे एक मार्केट तैयार किया जाएगा, यहाँ पे सब्जी मंडी बनाया जाएगा। दूसरे गुट का कहना है कि बेरगिनिया हॉस्पिटल में पर्याप्त जमीन, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई जाएगी और यहाँ बिल्डिंग बनाई जाएगी। लेकिन बिल्डिंग बनाने से पहले कि ये ढांचा जो बना हुआ है सिर्फ हॉस्पिटल का ढांचा है, इसकी खूबसूरती को बढ़ाना चाहिए, इसमें पेंट होने की जरूरत है, यहाँ पे सफाई होने की जरूरत है। क्या कोई कह सकता है हॉस्पिटल के पीछे इतनी गंदगी होनी चाहिए? अगर मैं जनता से कहता हूं, अगर यही गंदगी आप देखना चाहते हैं तो ठीक है, देखते रहिए। अगर मैं सही आवाज उठा रहा हूं, अगर ये मुद्दा मेरा सही है, तो आप लोग इतना शेयर कीजिए, ये सीधा ये आवाज जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पहुंचना चाहिए, ये स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचना चाहिए। कहता है कि जिला परिषद का जमीन अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि अतिक्रमण मुक्त हो या नहीं हो, सबसे पहले ये सफाई होनी चाहिए, ये खूबसूरत होना चाहिए, हॉस्पिटल में ही शामिल हो जाए। ये अच्छी बात है कि हॉस्पिटल का जमीन है, हॉस्पिटल में होना चाहिए, इसको खूबसूरत बनाया जाए, फूल वगैरह लगाया जाए, उठने बैठने का जगह बनाया जाए, ताकि यहाँ के आने वाले मरीज को ढेर है। तो आप देख सकते हैं ये बेरगिनिया हॉस्पिटल है, सामुदायिक भवन है, और सामुदायिक भवन के पीछे मैं आपको पहले से दिखा रहा हूँ ये पानी का जल जमाव और ये गंदगी। बिल्कुल मैं आपको बता दूं तो ये हॉस्पिटल, बिल्कुल ये नहीं लगता कि हॉस्पिटल के पीछे की जमीन है, ऐसा लगता है कि इंसान के मल मूत्र त्याग करने की ये जगह है। और ये मैं बार बार कहना चाहता हूं, यहाँ के बेरगिनिया नगर परिषद करे या हमारे माननीय विधायक जी की तरफ से हो या हमारे सांसद महोदया की तरफ से हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये बेरगिनिया के जनता के लिए बहुत मुसीबत बनी हुई है। आपको अगर मार्केट बनाना है, मार्केट बनाइए, अगर बेरगिनिया हॉस्पिटल के लिए जमीन को छोड़ना है, उसके लिए जमीन छोड़िए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है यहाँ की गंदगी को सफाई करना बेहद जरूरी है। और अगर सफाई नहीं होती है, यहाँ भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई भी मरीज आता है और मरीज आने के बाद यहाँ से इन्फेक्शन लेकर के उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अगर मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिला परिषद होगी, बेरगिनिया नगर परिषद होगी, या हॉस्पिटल का प्रशासन, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट होगा? कौन होगा? आपको मैं पहले से मैं बता रहा हूँ, सारे बेरगिनिया प्रखंड को मालूम है, यहाँ हॉस्पिटल सिर्फ नाम का है, इलाज नहीं होता है, बस फर्स्ट एड कर करके उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको रेफर कर दिया जाता है। और यहाँ पे आपको बता दूं, ये हॉस्पिटल नहीं सिर्फ एक ढांचा है, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर का डिमांड होना चाहिए, डॉक्टर का यहाँ पे होना अत्यंत जरूरी है। मैं फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जनता को चाहिए, अगर लगता है कि ये मेरा डिमांड जरूरी है, ये मुद्दा अगर सही है, तो मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक कीजिए, हमारे पेज को इतना फॉलो कीजिए कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तक पहुंच जाए और ये स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंच जाए और आपका ये बेरगिनिया हॉस्पिटल स्वच्छ हो जाए और स्वस्थ हो जाए और सुंदर लगे। आपको देखना है हॉस्पिटल, आप बेरगिनिया से बाहर जाइए, अभी ढाका में जाकर के आप देख सकते हैं, बेरगिनिया ढाका की सामुदायिक भवन इतनी खूबसूरत है, आप देख करके दिल आपका खुश हो जाएगा। आखिर वहाँ की जनप्रतिनिधि नहीं कोशिश से ही हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा भी जो जनप्रतिनिधि है, जो भी यहाँ के नेता है, वो भी हमारे हॉस्पिटल को खूबसूरत बनाए और ये गंदगी को हटवाए जहां से भी। मैं जमा खान, आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।